तख्त ज़ारा रास्ता सारा है, ये रास्ता है तख्त ज़ारा। इथों कितना दूर है तख्त ज़ारा? तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्लोर द नेचर विद शाहिद अब्बास और शाहिद अब्बास की तरफ से तमाम नाजरीन सामीन को अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने ये रीडिंग चेक की है, ये गाड़ी की रीडिंग तहसील फालिया, वहाँ मेन बाज़ार से, वहाँ मेन शहर से निकलते हुए मैंने ये रीडिंग आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आज मेरा प्लान है रांझा का गांव तख्त ज़ारा वो विज़िट करने का, और आप लोगों को वो विज़िट कराने का मैंने प्लान बनाया है। तो आपने मेरे साथ रहना है, और साथ साथ हम जो ये रोड रास्ता जाता है और इसके जो दाएं बाएं कस्बे या गांव आएंगे या जो रोड निकलते हैं हम उनको भी एक्सप्लेन करेंगे, और साथ साथ जो हीर रांझा की स्टोरी है और जो तख्त ज़ारा है और उसकी जो हिस्ट्री है, ठीक है, तो वो उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हीर रांझा की स्टोरी के हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन थी, मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय हैं। तो मेरे जहन में ख्याल आया क्यों ना जो भी रिलायबल सोर्स हैं वहाँ से एक रिलायबल डाटा इकट्ठा किया जाए और उसको एक वीडियो की शेप में, और ये जगह भी आपके साथ शेयर की जाए, जो उसका गांव है उसको भी आपके साथ दिखाया जाए, और साथ साथ जो ये जो लोक दास्तान है, ये कहानी है जो हीर रांझा की, तो इसकी जो जितनी इसके रेलेवेंट जो चीज़ें हैं वो भी कम्पैक्ट ज़राए से कलेक्ट करके आप लोगों के साथ शेयर की जाएँ। तो मैंने कोशिश की है, जो मैंने तलबा साथ जो डाटा कलेक्ट किया है उसके लिए मैंने काफ़ी रिलायबल सोर्स से यूज़ किए हैं, जिसमें विकीपीडिया है, गूगल से मैंने काफ़ी डाटा कलेक्ट किया है, मुख्तलिफ़ जो अच्छे नाम हैं जिन चैनल्स के, वहाँ से डाटा कलेक्ट किया है। और एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने 800 सफ़ात पर इसी स्टोरी पे, इसी कहानी पे, इसी लोक दास्तान पे थीसिस अपना तैयार किया है और पीएचडी की है पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो बड़ी नुमायाँ उन्होंने जो चीज़ें कलेक्ट की हैं वो उससे भी मैंने डाटा कलेक्ट किया है। इसके अलावा जो और काफ़ी लोग जिनका नाम है जिन्होंने डाटा इस स्टोरी, इस दास्तान के हवाले से इकट्ठा किया है, वहाँ से मैंने किया है। तो मैंने कोशिश की है जितना भी डाटा है वो रिलायबल हो, ठीक है। तो ये काफ़ी लेंथी वीडियो बन जानी थी, हालांकि अभी भी ये काफ़ी लेंथी बन गई है। तो अगर सारी चीज़ें वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएँ तो फिर इसकी लेंथ मैक्सिमम हो जानी है। तो मैंने कोशिश की है, तो अभी जो डाटा है वो मिनिमाइज़ करके एक समराइज़ करके आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो नेक्स्ट अगली जो वीडियो आएंगी उनमें बाकी जो चीज़ें रह जाएंगी वो फिर डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर की जाए। मैं इस वक्त ये जो रोड आपको नज़र आ रहा है, ये गुजरात से सरगोदा की तरफ जाने वाला रोड है, जो फालिया से निकलता है। फालिया तहसील है मंडी बहाउद्दीन की। तो ये अभी फालिया से आगे का ये आपको रोड नज़र आ रहा है। तो साथ साथ मैं कोशिश करूँगा जो चीज़ें जो कस्बे में है वो भी आपके साथ शेयर करूँ। तो ये रास्ता इसी तरह का रास्ता ये जाता है आगे, एक टाली अड्डा आता है जहाँ पे ज़िला मंडी बहाउद्दीन की हदूद ख़त्म हो जाती है, वहाँ तक ये इस तरह तक का कारपेट रोड जाता है। और उससे आगे रोड का साइज़ यही है, लेकिन वो रोड थोड़ा टूटा फूटा हुआ है। आगे ये मोटरवे को लिंक करता है, मोटरवे के साथ अटैच है, और ये मोटरवे के ऊपर से आगे ये निकल जाता है एक तरफ सरगोदा की तरफ, जो लाहौर सरगोदा पुराना रोड है, और सामने आगे ये अहमद नगर चंदियोट की तरफ चला जाता है। मेन ये रास्ता जो यूज़ करते हैं मैक्सिमम लोग, ये मोटरवे के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, इस्लामाबाद और लाहौर जाने के लिए, ठीक है। तो गुजरात से जो इसका तख्त ज़ारा का जो फासला है गुजरात शहर से, ये 107 किलोमीटर के लगभग है। अगर आप अपनी ड्राइव पे आएँ, गाड़ी पे आएँ, तो ये 2.5 घंटे का सफ़र एस्टिमेटेड बनता है, ठीक है। तो मैंने जो ये अभी आपको वीडियो बनानी स्टार्ट की है, मैंने तहसील फालिया है ज़िला मंडी बहाउद्दीन की, वहाँ से मैंने ये स्टार्ट की है। तो अभी ये आगे मैं जा रहा हूँ सियाल मोड़ रोड पे, जो आगे अलहालपुर से मैंने आगे टर्न लेना है, बाएं टर्न लेना है, ठीक है, तो तख्त ज़ारा की तरफ। तो मज़ीद वीडियो का डाटा या कोई भी शेयर करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो बेल आइकॉन है वो दबा दें, ताकि इस तरह की या और मज़ीद वीडियो जो अपलोड हों वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें।
चलिए जी शुरू करते हैं। ये तख्त हज़ारा जो रांझे का गांव है और रांझा की जो हिस्ट्री है, तो सबसे पहले जो रांझा था इसके वालिद का नाम मोईदार था, ठीक है। और जो रांझा का अपना पुराना नाम था इसका दीदू इसका नाम था अपना। और जो तख्त हज़ारा है, तो तख्त हज़ारा के बारे में जो पता चलता है, ये मुग़ल बादशाहों ने इसको आबाद किया और वो यहाँ आकर ठहरे। तो ये उन्होंने इस शहर को, क्योंकि जो जितनी भी सिविलाइजेशन है, तहज़ीबें हैं, वो पुरानी वो अक्सर दरियाओं के आसपास ही पाई जाती हैं। तो ये वादी चिनाब की जो ये इश्किया दास्तान है और पंजाबी अदब की भी ये सबसे बड़ी दास्तान है, और बल्कि इंडिया और पाकिस्तान की भी सबसे बड़ी लोक दास्तान है। इस पंजाबी दास्तान को वारिस शाह ने 18वीं सदी में 1766 को तहरीर शायरी शक्ल में मंजूम किया, और इसके अलावा दीगर शुरा में ने भी इस पर काफ़ी वर्क किया और इस वाक़े को, इस स्टोरी को, इस दास्तान को अपने अल्फाज में बयान किया। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान में इस लोक दास्तान पर बहुत ज़्यादा फ़िल्में, ड्रामे, स्टेज वो बन चुके हैं और मज़ीद अभी इस पे ये बन रहे हैं। तो चलते हैं तख्त हज़ारा। तख्त हज़ारा का जो पुराना नाम है ये खोजियाँ वाला है। ये दरियाए चिनाब से 1.5 से 2 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है। मुग़ल बादशाहों ने जब यहाँ इस तख्त हज़ारा को अपना मस्कन बनाया, तो उन्होंने इसको 80 किलोमीटर का एक सर्कल बनाया इस कस्बे को, ठीक है। तो जी ये जो 80 किलोमीटर का एक दायरे की शक्ल में जो एक सर्कल बनाया था इसको आबादी के तौर पे, तो इसके 7 दरवाज़ों को तख्त का नाम दिया, तख्त के तौर पर उन्होंने इस्तेमाल किया। तो जिसके 2 सबसे जो बड़े दरवाज़े थे, तो जिनमें से एक दरवाज़े का नाम तख्त हज़ारा और दूसरे दरवाज़े का नाम तख्त माल था। ये इस जो सर्कल में ये गांव या कस्बा या जो आबादी उस वक़्त उन्होंने आबाद की, तो इस 7 दरवाज़ों में से जो सबसे बड़े दरवाज़े थे वो ये 2 थे, तख्त हज़ारा और तख्त महल, ठीक है। तो मेन आगे जाके जो ये कस्बे का नाम भी वो तख्त हज़ारा की मुनासबत से फिर तख्त हज़ारा ही रखा गया। तो जो मोईदीन था, मोईदार जो रांझा का वालिद था, तो उसमें जो मुख्तलिफ ज़राए से रवायतें इकट्ठी हुई हैं, उनके मुताबिक इसकी 3 बीवियाँ थीं। और जब ये इसकी 3 बीवियाँ थीं, लेकिन जब एक स्टेज पे जाके इसके हालात अपने घर वालों से ठीक ना रहे, तो इसने जब ये तीसरी फिर इसने शादी की। जब उस वक़्त पर इसकी पहले 2 शादियाँ थी, तो उस वक़्त जिस इसके घर के हालात ठीक ना थे, मामला थोड़े ख़राब हुए, तो ये यहाँ से डेरा हैबत खां, ये एक कस्बा है मुज़फ़्फ़रगढ़ का, वहाँ एक सलमान बलोच उनके यहाँ ये चले गए। और इन्होंने जाके मौजदार जो रांझा है, इसने अपनी सारी हकीकत अपने घर की उनसे बयान की। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र उन्होंने अपनी बहन का रिश्ता मौजदार को दे दिया, और 1457 ईस्वी में, ठीक है, सलमान बलोच की जो सिस्टर है उनकी शादी मौजदार रांझा से हुई, और 1458 में रांझा की पैदाइश हुई, ठीक है। तो इस तरह ये 3 बीवियों में से इसके 7 बेटे और 2 बेटियां थी। ये मौजदार रांझा का जो ये दीदू जिसका नाम था, जो मेन किरदार है रांझा, ये उसका चेता बेटा था, सबसे प्यारा बेटा था, और सबसे ज़्यादा लाड प्यार वो वालिद इससे ही करता था बाकी बेटों की निस्बत। फिर जब इसकी वफ़ात हो गई, ठीक है, तो ये वफ़ात से पहले ये वालिद के साथ ये दोनों चले गए, बेटा और वालदा, वहाँ डेरा हैबत खां। फिर जब वालदैन की वफ़ात हो गई, फिर वापसी रांझा को वापस आया, तो उस वक़्त हालात बदल चुके थे, और जो इसकी ज़मीनें थी, पहले तो इसने लाइफ अपनी बड़ी अय्याशी में, ऐशो इशरत में गुजारी थी। इसने सारा दिन बेले में जाके बांसुरी वगैरह बजानी, और कोई ज़मींदारी की तरफ या इस तरह करके ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो फिर जब वालदैन की वफ़ात के बाद भाइयों और भाभियाँ आ गईं, तो फिर इसको उन्होंने ताने देने, भाभियों ने स्पेशली देने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि ये खाने के वक्त थोड़ी सी नुजतें की, तो उन्होंने नुजतों से आके तंग आके उन्होंने
इसको ताने दिए, तुम जो इतने लाड प्यार वाले हो तो तुम हीर का चले जाओ, हीर के देसी आटे की गूंदी हुई आटे से रोटी खाओ और उसको ब्याह के ले आओ। उस वक़्त तक हीर की जो शोहरत है, हुस्न जमाल की शोहरत है, उसका चर्चा दूर दूर तक फैल चुका था। तो इसका भी वो तख़य्युल में सारी चीज़ें, जो दीदू रांझा था जिसका पुराना नाम दीदू था, तो उसके तख़य्युल में वो हर वक्त ये बांसुरी भी बजाता रहता था। तो इन तानों से तंग आकर ये उसी दरियाए चिनाब के किनारे बेले में चलता हुआ झंग चला गया। झंग भी दरिया चिनाब के किनारे उस वाक़ था, अभी भी वाक़ है, ठीक है। तो वहाँ जब ये इतना सफ़र करते करते थक गया और वहाँ एक कश्ती इसने देखी। वो कश्ती जो थी वो मुख्तलिफ़ फूलों से रास्ता थी, तैयार की गई थी। उस कश्ती में जब ये बैठा तो थकावट की वजह से इसको पता ही ना चला और ये उसमें सो गया। जब ये उसमें सो गया तो इतनी देर में हीर अपनी सहेलियों के साथ उधर आती है और वो देखती है रांझा ये जो शख्स है ये कौन है और क्या क्यों सोया हुआ है थे इसमें। तो उसने वो अपने नवाबी उसकी हिस्स जो भड़क उठी और उसने इसको उठाया और उठा के जगाया। और जब इसने जगाया तो दोनों की नज़रें मिली और फिर वहीं इनके जो मुस्तकिल इश्क की है वो जो वहाँ से बुनियाद होगी। रांझा भी मर्दाना हुस्न जमाल का एक नमूना था। तो वो भी एक अच्छा जवान था, खूबसूरती में भी बेमिसाल था, ठीक है। तो ये अभी दाखिल हो गए हैं भैरवा। ये अभी ये रास्ता आपको नज़र आ रहा है। साथ साथ में ये आपको थोड़ा सा ये भी है जो रास्ते के बारे में बताता जाऊँ। तो यहाँ से एक रास्ता निकलता है हम्बड़ से जो सरगोदा की तरफ कारपेट रोड है और आगे वो भाबड़ा कोट मोमन से होता हुआ एक सरगोदा की तरफ रास्ता निकल जाता है और एक बलहाल की तरफ रास्ता निकल जाता है। तो इस तरह करके जब वो इससे उसने वो रख लिया, उसने नज़रें मिली और फिर उनकी जो वो स्टार्ट हो गया। तो फिर ये चलते चलते आगे चूचक जो उसके वालिद थे हीर के, उन्होंने हीर की सिफारिश पे इसको दीदू रांझा को अपना मुलाज़म रख लिया। चूचक जो था वो झांग का एक सियाल ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ था और एक ज़मीन था। ये रास्ता है, अभी आपको नज़र आ रहा है, ये सामने ये अम्भड़ है और ये रास्ता जा रहा है आगे सरगोदा की तरफ। ये कारपेट रोड है। अगर कोई सरगोदा से आता है तो इस रोड पे तो ये थोड़ा सा दूसरे रास्ते की निस्बत थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ये रास्ता साफ़ सुथरा है और कारपेटेड रोड है। तो इस रास्ते से भी इधर लालपुर से आगे ये 4 किलोमीटर का फासला है तख्त हज़ारा का। तो जब ये जो चूचक था ये एक ज़मींदार था, तो उस वक़्त नवाब बलोल लोधी उनकी दौरे हुकूमत था बरसगीर इस कॉन्टिनेंट में, इस इंडो पाक में। तो उस वक़्त बाकी जो दो मेन जो कबाइल थे उनमें नवाल थे और खरल, ये मशहूर थे ये भी कबीले। तो इसने ना नवाब बलोल ने कुछ ज़मीन इनको गुज़र बसर के लिए दी थी, जो कि जिसके दस्तावेज़ी सबूत है इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी जो कि लंदन में महफूज है, उसमें अभी तक मौजूद हैं। जो नवाब बलोल ने चूचक को कुछ ज़मीन दी थी, उसका अभी भी जो लैंड रिकॉर्ड है वो सारा उसके जो दस्तावेज़ी सबूत हैं वो मौजूद हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर जब ये उसने मुलाज़म रख लिया चूचक ने हीर की सिफारिश पे, तो फिर वो कैदू आपने वो सारी चीज़ें आपके नॉलेज में होंगी, आपने इसमें भी बन चुकी हैं, स्टेज ड्रामे भी और साले और उस पर क्या कुछ नहीं हो गया। तो उस वजह से फिर ये इनकी आपस में शादी ना हुई और जो हीर थी उसका निकाह सैदू खेड़ा से हो गया और फिर आगे एक इसकी नान थी सैथी, और उसकी वजह से फिर बाद में ये दोनों भाग गए। यहाँ तक जब ये दोनों भाग जाते हैं, यहाँ तक तो जितने राइटर हैं या जितनी बुक्स हैं वो सारे इस यहाँ तक तो मुतफिक हैं। इसके आगे जो इस स्टोरी का आगे जो इसके मरले हैं, जैसे
वो कहते हैं जी कोई किसी ने खुदकुशी की, किसी ने दूसरे ने पहले खुदकुशी की, या दोनों को खेड़ों ने कत्ल कर दिया, या वो उस बारे में काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात पाए जाते हैं। बहरहाल जो भी ये पंजाबी अदब की सबसे बड़ी दास्तान है, तो इंडिया और पाकिस्तान की भी ये सबसे बड़ी दास्तान है। तो इसमें लामल्ला बहुत ज़्यादा इस पर वर्क किया गया है, फ़िल्मों के ज़रिए, ड्रामों के ज़रिए, स्टेज ड्रामों के ज़रिए, शायरी के ज़रिए, और मुख्तलिफ़ जो शुरा हैं उन्होंने भी इस पर काफ़ी वर्क किया है। अगर इस्लामाबाद से आप आते हैं तो इस्लामाबाद से 238 किलोमीटर का फासला है। तो जो अपनी ड्राइव पे बनता है 3 घंटे का, अगर आप बदरिया मोटरवे, और अगर आप लाहौर से आते हैं तख्तदारा तो ये 167 किलोमीटर बनता है, 167 किलोमीटर। तो जो 2.5 घंटे का सफ़र है वाया लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे। और अगर सरगोदा से आते हैं तख्तदारा तो ये 65 किलोमीटर का सफ़र बनता है वाया सियाल मोड़ मखदूम इंटरचेंज। तो ये मखदूम इंटरचेंज के ऊपर से गुज़र के तो ये बनता है 1.5 घंटे का सफ़र है, अगर आप तख्तदारा इन 4 रास्ते इस्तेमाल करते हैं। तो उस वक्त जो ये ज़ात थी बड़ी, इन दोनों इलाकों में सियाल थे, बलोच, रांझा, खेड़े, ये झंग और इस तख्तदारा के दरमियान, ठीक है। तो जो सियाल हैं उनके बारे में वो बताया जाता है, जो मुख्तलिफ चीज़ों वहाँ चीज़ें उन पढ़ी हैं, देखी मैंने, वो उन्होंने 1600 ईस्वी में बाबा फरीद गंज शकर के यहाँ इस्लाम कबूल किया। और इसके अलावा जो एक अहमद गुज्जर हैं और जो वारिस शाह हैं, वारिस शाह ने भी अपनी शायरी में इस कहानी को मंजूम किया, और अहमद गुज्जर ने उनकी कहानी आपस में काफ़ी, इसके अलावा जो दीगर शुरा हैं उनकी सारों की कहानी एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ है। तो जो नवाब बलोल थे, जो उस वक़्त नवाब बलोल लोधी, उन्होंने जब इनको ज़मीन दी इस हवाले से, उस वक़्त नवालों और खरलों का जो है ना वो काफ़ी ज़ोर था, गठजोड़ था आपस में। तो जब इनका गठजोड़ था तो उनके बाद जब नवाब बलोल ने इनको अरेंज किया जो चूचक हैं ज़मींदार उनके मुकाबले में, तो इस वजह से जो नवालों खरलों का पहले ही गठजोड़ था। तो कहते हैं जी एक दमिंदर दास खत्री थे जो शायर थे, शायरी करते थे। तो उन्होंने ये ना सारी चीज़ें जो इस तरह के हीर के रेलिवेंट चीज़ें थी, तो उन्होंने एक शायरी की शक्ल में मंजूम की। हालांकि इस तरह की ये चीज़ें नहीं थी, तो लेकिन ये हिस्ट्री है, अभी इस पर काफ़ी वर्क है जो मैं खुद, मेरा भी इरादा मज़ीद इसको खंगालूँ। तो लेकिन बहरहाल जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं, जो ये भी मैंने मुख्तलिफ ज़राए से इकट्ठी की हैं, तो मैंने कोशिश की हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। तो ये बड़ा ख़ूबसूरत एरिया है जो एक सरगोदा तक बनता है ना, एक आइडियल एग्रीकल्चर एरिया, ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा। तो दोनों तरफ हरियाली हरियाली है, गन्ना, वीट, गंदम और राइस, चावल यहाँ की जो बुनियादी फसलें हैं, और पैदावार के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा ज़मीन जो है काफ़ी आगे है। तो बड़ी अच्छी प्रोडक्शन है इन फसलों की। ये देखें कितनी ग्रीनरी और सब्ज़ा है चारों तरफ। आपको ये अगर आप इस सड़क पे सफ़र करते हैं तो बड़ा दिल मोह लेने वाला ये मंज़र है। तो ये मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर किया। अभी जा रहा हूँ मैं उधर। तो बाकी हम जब आगे जाएंगे तो आगे हलालपुर से हमने लेफ़्ट टर्न लेना है। तो हलालपुर तक लेफ़्ट टर्न लेके हमने फिर वहाँ तख्तदारा 4 किलोमीटर फासला है। तो ये सामने आपको एक बस जा रही है। ये इस रोड के मेन जो ट्रांसपोर्टेशन है जो वो ये है, जैसे अभी नज़दीक जाके मैं आपको ये बस दिखाता हूँ। ये आधे घंटे बाद जो निकलती हैं, ये मुख्तलिफ रूट पे चलती हैं। कोई रात से भी आती हैं और मंडी से भी ये इस तरह के टाइम निकलते हैं। जो आगे बरास्ता हलालपुर, बरास्ता मखदूम, सियाल मोड़ और आगे पिंडी भट्टियाँ और पिंडी भट्टियाँ से आगे फैसलाबाद, वो इस तरह आगे जो मुख्तलिफ ये शहरों तक जाते हैं।
यहाँ मंडी भाव दिन की हदूद ख़त्म हो गई है, आगे सरगोदा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो गया है। तख्तदारा नहीं, तख्तदारा कितना यहाँ से दूर है? कितना है फिर भी? ऐसा हमने ये रीडिंग है लालपुर जाके मैंने आपको शेयर की है। पहले जब हालिया से मैं निकला था उस वक्त भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। दोनों रीडिंग से आप अपना जो टाइम है या किलोमीटर है वो निकाल लें। तो ये आगे मैं अब जा रहा हूँ तख्तदारा की तरफ। ये यहाँ से गुजरात से आते हुए बाएं लिंक लेना है लालपुर आके इस चौक से जहाँ से मैंने रास्ता पूछा है। तो ये रीडिंग भी मैंने आपके साथ फिर दोबारा मैंने शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ से आकर आप नोट कर लें कितना सफ़र बनता है, तो अपना आप टाइम और वो हिसाब से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रीडिंग ये पिछली और पहले चेक करके, ठीक है। तो यहाँ आगे मैं फिर यहाँ से 4 किलोमीटर का फासला है तख्तदारा का लालपुर से आगे। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं रांझे का तख्तदारा। हाँ जी भाईजान, तख्तदारा रास्ता यही रास्ता है। इथों कितना दूर है तख्तदारा? कितना तक ठीक हो ते ओड़ा रांझे दा पिंड है तख्तदारा, वो ही उसकी कोई निशानी है इत्थे? रांझे की कोई निशानी है? जी है, उन्होंने दरबार है। दरबार इस रांझे दा बने है? जी जी। ठीक। भाईजान तख्तदारा यही है? हाँ जी। तो वो रांझे का दरबार वो किधर है? सामने मस्जिद। है मस्जिद इस दरबार बने हैं? हाँ जी। अच्छा सामने, ठीक। उसके अंदर चले जाओ ना, परली साइड से बुआ खुला है, अच्छा तो उधर चले जाओ।
ये जो मैंने पुरानी ईंटें आपको नज़र आ रही होंगी, पुरानी ईंटें इतनी मज़बूत है और चढ़ाई वाली दीवारें हैं, उनके ऊपर ही लोगों ने बिल्डिंग फिर से आगे स्टार्ट कर दी हैं। तो ये अब मैंने शेयर किया। एक कदीमी मस्जिद है, ये रांझा के नाम से, रांझा से मंसूब है। रांझा ने अपनी जो ज़िंदगी के यहाँ में कुछ यहाँ पे गुजारे। और ये सामने आपको बाज़ार नज़र आ रहा है। ये एक सामने जो रास्ता है बाएं तरफ, ये सामने दरिया की तरफ जाता है और यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे दरिया है और वहाँ बेला है। उसी बेला में वो बांसुरी वगैरह बजाता था। ये दूसरी तरफ है। और यहाँ भी पुरानी बिल्डिंग है, आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगा जो अभी तक यहाँ मौजूद है महाजरीन। ये बिल्डिंग आपको नज़र आ रही हैं, तो ये बड़ी पुरानी है। यहाँ पे तो कुछ लोग खुदाई भी कर रहे थे। वो पुरानी ईंटों वाली बड़ी चौड़ाई में ईंटें हैं अभी भी, बड़ी, ये 300-400 साल पुरानी बिल्डिंग है लोग बताते हैं। तो यहाँ मैंने लोगों से भी कलेक्ट किया है। तो ये पुराने घर हैं। तो ये इन भाई से मैंने इंटरव्यू भी किया है, इन्होंने बताया ये बुज़ुर्ग हैं। तो ये कहते हैं हम अम्बाला से आए थे, उस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी जब हम माइग्रेट होके इंडिया के जो डिस्ट्रिक्ट है अम्बाला, वहाँ से हम पाकिस्तान आए और इस घर में हम आए थे। उस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी। ये उसी वक्त भी बिल्डिंग इसी हालत में थी और बताते हैं ये 300-400 साल पुरानी बिल्डिंग है। और वहाँ यहाँ से इन लोगों ने आगे बताया एक मंदिर है, वो मंदिर अब गिरा दिया गया है और उसके साथ एक कुआं था वो भी ख़त्म हो गया। और वहाँ एक बड़ का दरख्त है, वहाँ जो रांझा है वो बैठ के बांसुरी अपनी है वो बजाता था और आगे बेले में जाके भी आगे बांसुरी बजाता है। तो ये मैं अभी आप मकान देखें पुराने, ये पुरानी ईंटों वाले हैं। उन ईंटों पे इन लोगों ने दोबारा से उनको गिराया भी नहीं, उनके ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी कर ली है। तो अभी भी ये इन लोगों का कहना है ये अभी मज़ीद इतनी चौड़ाई में बिल्डिंग बनी हुई है, 1.5-2 फुट तक इनकी चौड़ाई है। और ये टाइल नुमा ये ईंटें हैं, तो बड़ी मज़बूत हैं। तो इनके ऊपर उन्होंने बिल्डिंग खड़ी करके की हुई है, लेकिन समझते हैं अभी भी ये 100 साल बिल्डिंग नहीं जा सकती। तो ये आप देखिए। अस्सलाम वालेकुम, यानी क्या हाल है? ठीक है। ये बहन कितनी पुरानी ये ईंट होगी, कितनी पुरानी बिल्डिंग होगी? 100 साल पहले। ये 100 साल पहले। ज़्यादा ही है। 70-75 साल गया, 75 साल तो हो गया पाकिस्तान बने हुए। हाँ 75 बने होंगे। 30 साल पहले की भी आई है। ठीक है। 1.5-2 साल का। तो ये अभी गिर गया मकान या वैसे आपने खुद ही खुद गिरा है। खुद गिराया? ठीक, इतनी चौड़ी दीवारें हैं। ठीक है। 100 साल भी हो जाता ना आप माइग्रेटेड हैं इंडिया से? जी। सही। कहाँ इंडिया, कौन से शहर से? गुंथला। ये गुंथला कौन सी? करनाल। करनाल। ठीक है। ये पंजाब में है, उधर का जो पंजाब? पंजाब में। ठीक है। तो आपके जो बुजुर्ग हैं वो आए होंगे उधर से माइग्रेट होके? जी जी। आपको उस वक्त होश थी या आप छोटे थे आप? हम पैदा भी नहीं हुए थे। अच्छा अच्छा। 75 साल पहले आप इतना। हाँ ज़ाहिर बात, इतनी एज ही नहीं है। हाँ ठीक हो गया। अच्छा योग से है ना, कम ही है, 2-4 बस। अच्छा। वो जो ये वो उसकी निशानी जब आए थे बुजुर्ग बताते हैं, जो रांझा था इधर उसकी कोई निशानी, जब बुजुर्ग आए वो कहते हैं कोई निशानी थी उसकी इधर? निशानी थी उसकी मस्जिद वो जो इमाम बार का बना। ठीक, उसके अलावा कोई निशानी थी? ठीक है। जैसे एक मंदिर था, वो मंदिर की है अभी? वो मंदिर गिर गया, बड़े का दरख्त था साथ में। ठीक। जब बांसुरी बजाता था उस मंदिर के अंदर? मंदिर के अंदर। ठीक है सही। वो किस साइड पे है? उसकी कोई निशानी नहीं है मंदिर की अभी? नहीं, उसकी ईंटें भी गिर गई, कुछ भी नहीं है बाकी? बड़ है, बहुत बड़ा बड़ है। वो अभी है? कुआं था वो भी बंद हो गया। अच्छा, कुआं भी बंद हो गया, वो सिर्फ बाढ़ है बस? उसके अलावा वो बाढ़ अभी वो सिर्फ मौजूद है और कोई चीज़ नहीं मौजूद? ठीक है। और दरिया यहाँ से कितना दूर है? तकरीबन 2 किलोमीटर यहाँ से आगे है? तो इसी बेले में वो सारा वो भैंसें वगैरह चलाते, और यहाँ से वो इस बेले के जरिए आगे झांग गया है? हाँ जी, कश्ती के जरिए उधर झांग पहुँचा है। ठीक हो गया। वो बुजुर्ग बताते होंगे पहले जो आप। ठीक।
ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਠੀਕ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ 10 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਂਝਾ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ जी, ठीक है, ठीक है। वो आए जनाब इतने उस अपना मकान देखा बारह लोग एन कमरा एन अलमारी मतलब बाजी किसी से कर मैंने बाजी आई तो फिर मैं और की आखना चाहिए। सही कह रहे कि मेरी बहन बनी हुई है। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल तख्त धारा और मेरे सामने मौजूद हैं मोहम्मद मुज़फ़्फ़र नून साहब जो कि इस हाई स्कूल के हेडमास्टर हैं और उनके बारे उनसे वो इस बारे में बताएंगे जो ये स्टोरी है हीरांझा की और इस गांव की जो तख्त धारा गांव है, तो इसका जो बैकग्राउंड है तख्त धारा का, ये कैसे वजूद में आया और इसका जो पुराना नाम क्या था पहले, और जो रांझा वाली स्टोरी है, रांझा का पहले नाम पुराना क्या था और रांझा जो है ये स्टोरी है, सारी इस बारे में वो डिटेल से बात करेंगे, इस बारे में इस टॉपिक पे बताएंगे। जी सर जी। तख्त हज़ारा जो है ये काफ़ी मशहूर और तारीख़ी इलाका है। अगर हम तारीख़ी किताबों में देखें तो हमें इसका तज़किरा मिलता है। कहा यह जाता है कि इसका पहले नाम जो था वो जहांगीर नगर था, उसके बाद जो है ना तख्त हज़ारा नाम पड़ा। और मुग़लिया दौर के अंदर ख़ुसूसन अकबर और जहांगीर के दौर में जो है ना इसका एरिया जो था तकरीबन 1000 मुरब्बा का एरिया था और इससे काफ़ी हद तक जो है लगान वसूल किया जाता था, यानी रेवेन्यू के एतबार से ये काफ़ी खुशहाल इलाका था। बाद में शेर शाह सूरी के दौर के अंदर जो है ये एक डाक चौकी था, क्योंकि बड़े शहरों के अंदर जो चौकियाँ बनाई जाती थी कि यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह डाक जो है ना वो पहुँचाई जाती थी और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। बाकी चूँकि इस इलाके को शोहरत जो है वो रांझा के किरदार के हवाले से है, मगर रांझा के हवाले से मैं और आप उतना ही जानते हैं जितना बाकी लोग जानते हैं, क्योंकि रांझे का तज़किरा हमें सबसे पहले हीर वारिस शाह की जो किताब है उसके अंदर से मिलता है। इस तख्त हज़ारा के अंदर फ़िलहाल ऐसी कोई बाक़ियात मौजूद नहीं है जिससे हम ये पता लगा सकें कि रांझा वाकई यहाँ का कोई किरदार था या नहीं था, क्योंकि इस कस्बे के अंदर ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुहाजिर हैं और यहाँ पर रांझा कास्ट जो है मौजूद नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई ऐसे फ़र्द या अफराद हैं जो कि दावा करते हो कि वो रांझे की औलाद में से हैं। अच्छा, बाकी सर ये आप बता दें काइंडली जो रांझा है उसका नाम पुराना क्या था और उसकी जो उसने एक अरसा गुजारा है इस गांव में, तो उस हवाले से कोई इस गांव में एज कोई निशानी ऐसी मौजूद है जो उससे रेलेवेंट है या उससे रेलेवेंट करती है कोई चीज़, ये काइंडली बता दें। वो वारिस शाह की किताब के मुताबिक कहा जाता है कि उसका नाम धेदो था और यहाँ पर एक मस्जिद है, वो उस वक़्त मौजूदा तौर पर तो एक इमाम बारगाह के तौर पर काम कर रही है, उसके मुतल्लिक़ कहा जाता है कि यहाँ पर रांझा पढ़ा करता था, लेकिन इस हवाले से हमारे पास कोई सबूत मौजूद नहीं है। ठीक है, बाकी जो ये तख्त हज़ारा है इसका पुराना नाम पहले क्या था और ये कोई ऐसी निशानी, ये कितना पुराना ये कस्बा है और इस बारे में काइंडली थोड़ा सा ये भी बता दें। यहाँ पर जो है मुहाजिरीन की काफ़ी आबादी मौजूद है, जिससे बज़ाहिर यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर हिंदू आबादी काफ़ी थी और जब 1947 के अंदर तकसीम का अमल हुआ तो हिंदू यहाँ से हिजरत कर गए और वहाँ से आने वाले मुसलमानों को यहाँ पर बसा दिया गया। यहाँ पर कई पुरानी इमारतें जो हैं अभी तक मौजूद हैं जिनकी ईंटों की जो है साख से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये काफ़ी पुरानी जो है ना आबादी है। जो एक एस्टिमेटेड अंदाज़ा है, जो पुरानी बिल्डिंग है मैंने भी देखी भी हैं, विज़िट की हैं, वो ईंटों का साइज़ भी मैंने देखा है सारा पुरानी, एक अंदाजे के मुताबिक ये कम से कम कितने 100 साल पुराने ये मकान या घर या ये बिल्डिंग है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये अकबर और बाबर के दौर के अंदर जो है ना मौजूद था, इसका मतलब है कि कम अज़ कम 400-500 साल पुराना तो ये शहर होगा। और ये शहर चूँकि 3 अजला के संगम के ऊपर वाक़ है,
ये ज़िला सरगोदा के अंदर आता है, लेकिन इसके साथ ही ज़िला हाफसाबाद और ज़िला मंडी बहाउद्दीन है। इसके अलावा दरियाए चनाब जैसे बड़े दरिया के किनारे के ऊपर ये वाक़ है। इससे अंदाज़ा होता है कि जिस तरह दुनिया के बड़ी तहजीबों वाले शहर जो है वो दरियाओं के किनारों के ऊपर आबाद हुए हैं, तो ये भी अपने दौर के अंदर काफ़ी खुशहाल शहर रहा होगा। और एक और जो अहम बात है कि तख्त हज़ारा की जो मिट्टी है इसके अंदर किंकरियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कई बार सैलाब आए होंगे और उन्होंने आबादी को अच्छा खासा नुकसान पहुँचाया होगा, और ये इलाका जो है ना वो मुख्तलिफ जगह पर लोग आबादियाँ जो है वो बसती रही होंगी। ठीक है। बाकी सर ये बता दें जो कौन से उस वक़्त ये मुगलिया ख़ानदान के बादशाह थे जिस वक़्त वो इधर आए और ये कस्बा इंट्रोड्यूस उन्होंने कराया या इसको आबाद किया, ये थोड़ा सा ये इस बारे में बता दें। मेरे इल्म के मुताबिक तो अकबर के दौर से ही जो है ना इसकी शोहरत है, अकबर और जहांगीर के दौर से। इससे पहले के बारे में मुझे कोई खास इल्म नहीं है। ठीक है। बाकी काइंडली आखिरी जो क्वेश्चन है ये हीर रांझा के हवाले से जो आप अपनी आपकी ऑब्जर्वेशन है, जो आपने, ठीक है हमने भी पढ़ा है किताबों में, आपने भी पढ़ा है, लेकिन आप क्योंकि यहाँ के रहने वाले हैं, आपको काफ़ी अरसा भी हो गया, ये तैनात भी हैं और आपका गांव में बिल्कुल साथ है, तो हमसे अब बेहतर आपके पास डिटेल होगी। जो आपके पास थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल है जो आपके वो जो है वो आप काइंडली वो बता दें। देखें, हीर रांझा की जो कहानी है इसके बारे में यकीन से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसकी बुनियाद पर मैं ये दावा कर सकूं कि हीर और रांझा वाकई जो है ना वो किरदार थे और रांझा से लगे था। बाकी ज़ाहिर है कि वारिस शाह की किताब से इसको शोहरत मिली है, तो जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता है। ठीक है। बाकी जो रांझा कास्ट है इस गांव में, रांझा कास्ट के बारे में मसलन रांझा ये गांव रांझा बरादरी के रेलेवेंट इसके है या जो आसपास है रांझा बरादरी के गांव हैं, ये उस वजह से जो रांझा बरादरी है मैक्सिमम साथ वाले गांव में रहती है, तो ये भी थोड़ा सा बता दें। तख्त हज़ारा के अंदर तो रांझा कास्ट बिल्कुल नहीं है। इसके साथ नसीरपुर खुर्द एक गाँव है वहाँ पर मौजूद है, इसके साथ बद्दर रांझा है, मिड रांझा है। इस इलाके के अंदर तो रांझा फैमिली के लोग मौजूद हैं, लेकिन तख्त हज़ारा के अंदर नहीं है। और ये एक अजीब बात है कि यहाँ पर कोई भी ख़ानदान ऐसा नहीं है जो कि रांझे की विरासत का दावेदार हो। ठीक हो गया। बाकी ऐसी और कोई ऐसी कोई निशानी मौजूद नहीं है जिसके बारे में को पता चले यहाँ रांझा ने को वक्त गुजारा है या कोई एक वो आखिरी नहीं, हमारे पास जो है वो एक मस्जिद के मुताबिक मैंने बताया था वो भी मशहूर है। इसके अलावा हमारे पास और कोई जो है ना सबूत मौजूद नहीं है रांझे की। जी मेहरबानी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बिल्डिंग ये भी है तख्त हज़ारा में, ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है ये भी, तो मैंने कहा ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये बिल्डिंग के ऊपर जो तहरीर है ये कुछ लिखी हुई है, जो ईयर है वो नज़र आ रहा है 1931 ईयर इसके ऊपर नज़र आ रहा है। मसलन ये आज से 90 साल पुरानी ये बिल्डिंग है जो ये तख्त हज़ारा में वाक़ है। तो इस तरह का जो बिल्डिंग है, काफ़ी सारी बिल्डिंग तख्त हज़ारा में मौजूद हैं। सामने तख्त हज़ारा है, ये सामने जो दो टावर नज़र आ रहे हैं इनके बिल्कुल सामने आगे तख्त हज़ारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और ये वो पुरानी बिल्डिंग है जो 90 साल पुरानी बिल्डिंग है। और ये रास्ता जो है ना, ये रास्ता आगे जाता है अलालपुर की तरफ, जो गुजरात सरगोदा रोड है उसकी तरफ। यहाँ से 4 किलोमीटर आगे अलालपुर टाउन है, कस्बा है। ये तख्त हज़ारा का जो बांध है, लेकिन ये तख्त हज़ारा को महफूज नहीं रखता। इससे बहर वाली वादी इस बांध से जो महफूज हो जाती है पानी। और जो 3 सैलाब आए हैं 2014 वाला, उसने बड़ी तबाही मचाई है। और इससे पहले भी जो 92 और 70 और 80 के दरमियान जो सैलाब आए थे, तो ये गाँव से आगे जाके है, बल्कि जो तख्त हज़ारा है वो उस एरिए के अंदर ही आता है।
तो इससे बहर वाला एरिया, ये जो एरिया है ना, ये महफूज है पानी से, इससे पहले पहले बंद है। लेकिन तख्त धारा है वहाँ तक पानी, क्योंकि उस तक नहीं बना हुआ उसके अंदर, वो दरिया के अंदर ही आ जाता है। जब पानी को सैलाब आता है तो फिर वो तख्त धारा उसमें पानी से वो मुतासर होता है। ये जो बेसिक हेल्थ यूनिट है तख्त धारा का, वो मैंने आपको दिखाया है और ये हम वापस जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लाजमी देना है वीडियो के बारे में। और बाकी अगर आप वीडियो आपको चैनल सही लग रहा है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को दबा देना है। तो नेक्स्ट अगली वीडियो होंगी जो इसके स्टोरी बाकी, तो बाकी चीज़ें इसको मज़ीद जो रह गई हैं बातें, वो अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो बाकी अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को आगे दोस्तों के साथ शेयर कर दें।